माँ बहनों से चलता देश नहीं चलता। मोदी जी माँ बहनों से चलता है ना देश, परिवार से चलता है देश। संजय जी, परिवारवाद जो है राजनीति के लिए नहीं चाहिए, परिवार चाहिए एक घर के निर्माण के लिए, एक देश के निर्माण के लिए। संजय जी, आपने मोदी जी का परिवार है। एक बार दूसरा मुद्दे कर लें पूरे, फिर मोदी जी पे आते हैं। सर संजय जी, इसीलिए तुमको खाना दे रही है, तुम खुश हो 5 किलो दाल चावल में, खुश रहो। ठीक है, हम तो सबको रोजगार आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, रोजगार दे करके। 58% युवाओं को रोजगार मिल गया है, 58% युवाओं को रोजगार मिल गया है। मिल गया है, तब फिर पत्रकार क्यों पैसा मांगते हैं? क्यों मांगते हैं बोलो? पुलिस वाले क्यों पैसा मांगते हैं? अधिकारी क्यों पैसा मांगते हैं? कौन सा पत्रकार पैसा मांगता है? हमसे नहीं मांगता, लेकिन जो लोग देते हैं बेचारों का घर नहीं चलेगा तो मांगेंगे ना जी। सर आपने बोला है, तो परिवार है सर ये बताइए, बीजेपी इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट करती है और आजकल मीडिया मैनेजमेंट भी कर रही है, तो आप इस चीज का मुकाबला कैसे करेंगे? आपके पास आप सबकी मदद से हमारी बात जनता तक पहुंचेगी। तो हमने तो कहा है, ना खर्चा है ना पर्चा है, स्वदेशी सरकार की चर्चा है। आप पहुंचाइए बात, आपकी अपनी सरकार बनेगी। कितनी लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? जितने ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे उतने ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। फंडिंग कौन करेगा आपको? फंडिंग देश की जनता करेगी। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है जी, मुफ्त का दो, ये इसका बीबीजी दो, उसी को वोट दे रहे हैं। तो अब आप देख लो ना, कोई स्थायी, आपको अपनी समस्या स्थायी रूप से सुलझानी है, क्या स्थायी सुलझानी है? यहाँ के लोगों का माइंडसेट यही है। आपके क्या वादे हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमारा सिर्फ एक वादा है कि हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे, और रोजगार गारंटी विधेयक लगा करके आपको रोजगार, कारोबार, और आपको सभी के घर घर रोजगार, घर घर कारोबार भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार पहुंचाएगी। और आपको सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, दोनों चीजें निःशुल्क मिलेगी। क्योंकि आप सब कोई टैक्स देते हैं, सब लोग, कोई एहसान नहीं करेगी सरकार। सर आखिर में आप बोलना चाहेंगे? हमको देश की जनता ने उतारा है। सर दिल्ली में आपकी कितना? दिल्ली का जो लोकसभा सीट चुनाव होगा 7 सीटें, 7 में लड़ना चाहते हैं। दिल्ली की तैयारी रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। बनारस से लड़ेंगे? बनारस से लड़ेंगे मोदी के खिलाफ? बनारस से क्यों लड़ेंगे? हम वहां से लड़ेंगे जहां से हम लड़ना चाहते हैं, जहां हम रहते हैं। कहाँ से सर? कहाँ से बताइए ना, खुलासा कीजिए। हम हमीरपुर से लड़ेंगे लोकसभा। सर आखिर में एक सवाल है कि आपने जो बोला है कि मीडिया के लिए आप कुछ लेके आएंगे संशोधन, तो उसके बाद देखिए, अभी तक मीडिया के लिए कोई बिल नहीं आया है। 75 सालों में सबके बारे में बिल आया है, मीडिया के बारे में कोई बिल नहीं आया। मीडिया की आर्थिक दृष्टि से मजबूती कैसे हो, मीडिया टैक्स के दायरे से कैसे मुक्त रहे, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया शांत हो जाएगी और मीडिया किसी प्रकार के पैसे की कमी के दबाव में रहेगी तो निष्पक्ष बात नहीं उठा पाएगी। पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि पत्रकारों को बहुत कम पत्रकारों के लिए रोजगार गारंटी विधेयक में विशेष व्यवस्था रहेगी। आप लोगों की सभी की आय मिनिमम 50,000 रुपए प्रतिमाह हो, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। इसका हम वायदा करते हैं। सर आखिर में कभी अभी पूनम जी से बात हो रही थी, तो एजुकेशन के ऊपर हो रही थी, तो आप कुछ एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे कि जो कि अगर भारत हमारा शिक्षित रहेगा तो ये जो करप्शन है और ये सब कम होगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अपने प्लाट को आवंटित कराते हैं, ये सब दुकानें बंद होनी चाहिए। देश में सरकारी स्कूलों को जितने भी, देखिए सरकार का क्या अधिग्रहण का कब्जा करता है, जमीनों पे ले लेता है। अरे भाई क्यों नहीं प्राइवेट माफियागिरी खत्म करते? भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो मैक्सिमम 1,000 रुपये महीना फीस ले सकते हैं, नहीं तो उनको अधिग्रहित करके उनको सरकारी स्कूलों में बदला जाए। सर एक सवाल, कड़वा सवाल है सर, एक कड़वा सवाल है कि बड़ी बड़ी पार्टी धराशायी हो गई मोदी जी के आने के बाद। कांग्रेस जैसी पार्टी वो 44 सीटों पर, 50 सीटों पर सिमट कर रह गई। मायावती की पार्टी तो नाबूद हो गई है। आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? कहाँ भविष्य आपका? देखिए क्या है, जिसका बच्चा होता है ना वही पालता है, जिसका विचार होता है वही पालता है। हम 1991 में लाए थे घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग, और हमने कहा था इसके माध्यम से भारत देश को दोबारा से खुशहाल भारत बनाया जा सकता है। दूसरे लोग घर घर हर घर तो ले आए, लेकिन घर घर व्यापार नहीं लेके आ पाए। तो हम आएंगे तो प्योरिटी के साथ आएंगे, असली उसके साथ आएंगे। हमने कहा हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे, पंजाब में कोई गया, उसने कहा हम रोजगार गारंटी देंगे। देश की जनता को तो छल सकते हो, लेकिन कितने दिन छलोगे?
जिस तरीके से झूठ तालाब में ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसी तरह सच की लड़ाई में एक दिन जीत होती है। सर एक सवाल और है कि जनता भी अब परेशान हो गई है, उनको भरोसा नहीं रहा, क्योंकि केजरीवाल ही बड़ा बड़ा वादा करके आए थे कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आज वो अपना शीश महल बना रहे हैं। जनता में कहीं ना कहीं तो एक विरोध और आक्रोश है, तभी तो जेल गए हैं, जो वादा कर रहे हैं, तभी तो अपने वादे पे खड़े उतर पाए, तभी तो जेल जा रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है कि देश का कोई प्रदेश का डिप्टी सीएम आज जेल में है, कितना शर्मनाक है। हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, शर्मनाक है। तो इन भ्रष्टाचारों पे तो रोक आप लगेगी। कैसे जनता को यकीन और विश्वास दिलाएंगे कि आप जो कह रहे हैं उस वादे पर खड़े उतरेंगे? हम जो कह रहे हैं, जो 30 साल पहले कह रहे थे, वही आज भी कह रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि 2014 में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, वो सब भी तो फिर बाद में बोलते जुमला था। अरविंद केजरीवाल भी कह कर आए थे बहुत सारा वादा, वो भी नहीं कर पाए। तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे? क्या? क्योंकि हमको जुमला देना आता ही नहीं ना बाबू। अच्छा, हाँ, हम तो जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सही सही बोलते हैं, तो हम कैसे थूक के थोड़ी चाटेंगे। हाँ, मतलब ये लोग थूक के चाट रहे हैं। अब ये तुम सोचो, क्योंकि नैतिक दायित्व होता है सरकार का, चूंकि वो टैक्स वसूलती है, एक संकल्प और एक बिल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर दूसरे दो क्या मुद्दे, रहेगी सर आपकी 24 में चुनाव लड़ने की रणनीति क्या रहेगी? वही एक बार रणनीति तो ही अच्छे लोग आओ, पत्रकार हो, भला काम करना चाहते हो, पैसे नहीं है, तुम घर घर जन जन संपर्क करके चुनाव लड़ सकते हो। फंडिंग भी करेंगे? आओ, ना खर्चा है ना पर्चा है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस में स्वदेशी विचारधारा की चर्चा है। लगता है कि चुनाव रोजगार से, कारोबार से पैसे कमाओ, रोजगार से, कारोबार से पैसे कमाओ, खेती किसानी करके, अन्न उपज करके अपना पेट पालो, ना कि भ्रष्टाचारियों से जुड़ करके या गंदे लोग जो भ्रष्टाचार से चुनाव जीतना चाहते हैं उनको वोट दे करके भारत देश का निर्माण कैसे करोगे? ना अपना निर्माण कर पाओगे, ना देश का निर्माण होगा। तो विचारधारा बदलनी पड़ेगी। चुनाव लड़ने में करोड़ों की खर्च आती है। आप कह रहे का हैं चुनाव करोड़ों का, देखिए अभी 50 लाख रुपए का करीब जो है लोकसभा में बजट है। मैं इसका खिलाफत करता हूं। मेरा ये सिर्फ कहना है कि सिर्फ विजिटिंग कार्ड, पर्चे, स्टिकर, पोस्टर आपका और आपके चुनाव में, अब जैसे उन्होंने कर रखा है कि भाई 2 ही गाड़ियां बजेंगी, जो लास्ट में आप बहुत जो नई पार्टियों को लास्ट में देते हैं सिंबल, 10 गाड़ी लगाइए कम से कम, भोपू बजने दीजिए, प्रचार करने दीजिए, उसमें कम खर्चा आता है। शराब में, पैसे बांटने में, भ्रष्टाचार में लगाम चुनाव आयोग को लगानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी क्या कर रहा है देश का? चुनाव आयोग क्या करता है? जब कोई नई पार्टी बनती है तो संकल्प लेता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष पार्टी बनेगी। और अभी तो धर्म पर ही राजनीति हो रही है, पंथों पर राजनीति हो रही है, बंटवारा हो रहा है, घृणा फैल रही है भारत देश के अंदर। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस मानवता और इंसानियत चाहती है, आपकी जेबों में पैसे डलवाना चाहती है, आपकी जो टूटी गुल्लकें हैं उनको दोबारा से उनका निर्माण कराना चाहती है। तो हम लोग चाहते हैं, कोई विकल्प नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। संजय अग्रवाल है तो मुमकिन है। व्यक्तिवादी सरकार तुम सब चाहोगे तो हम बनने नहीं देंगे, परिवारवादी सरकार तुम चाहोगे तो हम बनने नहीं देंगे। अगर तुम लोग देश के देशभक्त हो और राष्ट्रवादी हो तो अब की बनाओ तुम्हारी, हमारी, हम सबकी स्वदेशी सरकार, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार। परिवारवाद की बात की, मोदी जी का कौन सा परिवार है राजनीति में? तो अकेले हैं। अच्छा, एक अकेला सब पे भारी है। एक आदमी जो है, एक अकेला सब पर भारी। तो अपने परिवार को ना सह सका, वो दूसरों का क्या सह पाएगा, है ना? जो सो मेरा सवाल आखिर